हेलो चिल्ड्रन, हम आगे बढ़ते हैं अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सफ़र में। बैक्टीरिया नियरली कंप्लीट है। यू बैक्टीरिया उसका लास्ट पार्ट, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ की पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बैक्टीरिया का तो सर भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी इंपॉर्टेंट है और टेल भी इंपॉर्टेंट है। टेल्स जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम आज कर रहे हैं, इसमें पार्ट जो है वो थोड़ा सा रटने वाला है, लर्न करने वाला है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे आप उसको क्रेव कर सकते हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अच्छे भी काम और बुरे भी काम। बैक्टीरिया जो है वो दोनों चीज़ों में अच्छे में हेल्प भी करता है और कुछ बीमारियां करता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में तो नुकसान भी करता है, तो वो सारे देखेंगे। मैं पहले मेन टॉपिक पे आऊँ। अपन को एक लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है। इतना लिस्ट एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 नाम दे दिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो। राइट प्लांट डिजीजेस ऑफ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट एनिमल डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये मैंने इतनी जो है ये इतनी तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। दोज आर प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या है एक बार मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप अपने मुंह में बोल बोल के इसको लर्न करेंगे। नेम्स की जहां तक बात है कि पहली बार में नेम्स नहीं लर्न होते। उसका तरीका ये है, इस वीडियो को आप जब भी लेटे हो, बैठे हो, इसको 4-5 बार चाहिए जिसमें नेम्स या रटने का पार्ट ज्यादा, यही तरीका होता है और वो सुन सुन के याद हो जाता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स बाय इरविनिया अमाइलोबोरा, बैक्टीरिया का नाम है इरविनिया अमाइलोबोरा। ब्लाइट ऑफ पैडी, पैडी इज नथिंग बट राइस, चावल। ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ओराइजे, बैक्टीरिया कौन सा? ज़ैंथोमोनास ओराइजे। क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये 12 तक काम आएगा, इसलिए ये नाम तो क्राउन गॉल डिजीज ऑफ प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। देन इंपॉर्टेंट ZZ जबरदस्त जरूरी, सिट्रस कैंकर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए पूछते हैं। सिट्रस कैंकर इट इज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्रा, प्लांट की डिजीज आधी तो कौन से बैक्टीरिया से होती है? ज़ैंथोमोनास से, सिर्फ उनका स्पेसिफिक नेम डिफरेंट रहता है। देन रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर गन्ना खाया है तो कभी कभी आप गन्ना चीरते हैं, काटते हैं और फिर खाने के लिए, तो कभी अंदर लाल एक स्ट्राइप मिलती है, वो वाला गन्ना डिस्कार्ड कर देते हैं आप, वो शुगर केन नहीं खाते, उसमें स्वाद भी नहीं रहता और इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्टेड। जिस गन्ने में ऐसी लाल लाइन दिखे वो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होता है। सो दैट इज रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिनियंस, रूब्रिलिनियंस, ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिनियंस। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल्स बाय इरविनिया अमाइलोबोरा, ब्लाइट ऑफ पैडी बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजे, क्राउन गॉल डिजीज कई प्लांट्स में होती है, रूट्स में ऐसे वो हो जाते हैं, प्रोट्रूबरेंस हो जाते हैं, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ्स हो जाती हैं, देन कहीं पर भी प्लांट में। देन सिट्रस कैंकर डिजीज इन ज़ैंथोमोनास सिट्राई। कभी भी देखना नींबू, एक नींबू, अच्छा नींबू क्या होता है, उसके बाहर पूरा जो येलो छिलका होता है, कवर जो होता है, वो एकदम प्लेन क्लीन होना चाहिए। कभी कभी उसमें ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। हम जब नींबू छांटते हैं तो वी डोंट टेक दैट लेमन which has those brown spots, because those brown spots means bacterial citrus canker बोलते हैं उसको, कॉमन है Xanthomonas citrui। then red stripe of sugarcane, it is Xanthomonas rubrilineans, ठीक है। ये हो गई प्लांट में बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो ये कौन से, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन सी हुई? हार्मफुल, दैट इज पैथोजेनिक, बीमारी करने वाले के लिए शब्द मैंने पहले भी बताया, व्हाट इज द टर्म? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये बीमारी प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी। एनिमल्स की इन जनरल वैसे भी पता होनी चाहिए, खासकर ह्यूमन की बीमारियां हैं। एनिमल में क्या है? ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजीजेस।
सो ह्यूमन डिजीजेस जो हैं वो सबसे पहली है सिफिलिस। इट इज कॉज्ड बाय ट्रैको, ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ट्रैकोनिमा पैलिडम, ट्रैकोनिमा पैलिडम। मैं इसलिए नाम बोल रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन ट्रैकोनिमा पैलिडम, दैट इज कॉज्ड बाय ट्रैकोनिमा पैलिडम सिफिलिस। देन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई, इट इज ट्यूबरक्लोसिस या टीबी भी बोलते हैं इसको। देन डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिए, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। देन निमोनिया, कॉकस निमोनिये, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिये। देन टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, bacteria causes typhoid. Then tetanus, Clostridium tetani, ठीक है, Clostridium tetani. Then cholera, Vibrio cholera causes botulism, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट्स नथिंग बट फूड पॉइजनिंग। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम, ठीक है। देन लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, लेप्री। देन एंड प्लेग, येरेसीनिया पेस्टिस, एंड लास्टली एंथ्रैक्स। ये इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन इतनी आपको पता होना चाहिए ह्यूमन में, बैसिलस एंथ्रासिस। सो ये जो है ये सब ह्यूमन डिजीजेस पता ही होना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, सिफिलिस ट्रैकोनिमा पैलिडम, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, डिप्थीरिया कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिये, निमोनिया स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिये, टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, cholera vibrio cholerae, and botulism, that is food poisoning, Clostridium botulinum, leprosy कोड़ जिसको बोलते हैं leprosy, mycobacterium leprae, plague Yersinia pestis, and anthrax bacillus anthracis. ये important human disease है caused by bacteria, by pathogenic bacteria. So this is the list you have to learn in the diseases section. Clear? Now the other economic importance, फायदे का एक बहुत important function है जो बैक्टीरिया के बिना पूरा नहीं हो सकता. So that is nitrogen fixation. You all know that on atmosphere, in the atmosphere there is how much? 70, more than 70, that is more than 70% क्या है? नाइट्रोजन है. But it's neither plants or animals or human being can absorb atmospheric nitrogen directly. We cannot absorb. हम नहीं absorb कर सकते. ये हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में दे रहे हैं, लेकिन we cannot absorb from the air nitrogen. And our body needs lot of nitrogen. Why? अमाइनो एसिड से क्या बना हुआ है? प्रोटीन्स.
तो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी बॉडी में है प्रोटीन्स, बहुत लगता है, एंजाइम सारी प्रोटीन्स की, और सबको नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन हम ले नहीं सकते, तो ना प्लांट्स ले सकते, दे ऑल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर अमाइनो एसिड्स, फॉर एवरीथिंग। सो फॉर दिस वांट ऑफ नाइट्रोजन, एक ही ऑर्गेनिज्म है जो बखूबी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पकड़ सकते हैं, दोज आर बैक्टीरिया। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये उसमें कुछ टर्म्स हैं, स्टेप्स हैं, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये हम डील करेंगे। इससे पहले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, या आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, जिनमें लेग्यूमिनस, जिनमें फलियां, जिनकी फ्रूट्स क्या है, फलियां हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी रूट्स में जो बैक्टीरिया हैं वो रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया, कौन से ग्रुप के, राइजोबियम। कौन से ग्रुप के, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ZZ। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिसाइड्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, की रूट्स में राइजोबियम ग्रुप के। दे हैव द कैपेबिलिटी, इनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, ये सपोज इनके अंदर के बैक्टीरिया हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब atmospheric nitrogen directly from the atmosphere. They can fix nitrogen. So ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट्स की रूट में दोस्ती करके रहते हैं, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उनको, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। So one of the symbiotic bacteria is rhizobium group के बैक्टीरिया which can absorb direct atmospheric nitrogen. Clear? So this is one type of symbiotic nitrogen fixation. बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग है, मिट्टी में पड़े रहते हैं, and they can absorb nitrogen. I will give you few names जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में है, या एयर में है, या सॉइल में है, which can directly absorb nitrogen. ठीक है, एक सिम्बायोटिक सबसे कॉमन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये जो है ये सबसे कॉमन है। देन एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर जो है वो एरोबिक है और नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग है। तो एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ये एरोबिक है और फ्री लिविंग, किसी के संग नहीं रहता, सिम्बायोटिक नहीं है, इट इज फ्री लिविंग। सो सब कैटेगरीज में आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन फंसते हैं, नीट में भी फंसते हैं। तो वन इज सेकंड राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक है, ठीक है, राइजोबियम इज सिम्बायोटिक एंड ये फ्री लिविंग है और एरोबिक है। क्या है उसका एग्जांपल, अजोटोबैक्टर। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक कहते हैं वो है, नेक्स्ट क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिम्बायोटिक, मतलब फलीदार पौधों में नहीं है, दूसरे पौधों में है, कैसा, सिम्बायोटिक। पर ये क्या पकड़ के दे रहा है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन। सब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले अलग अलग कैटेगरी के हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, अजोटोबैक्टर हो गया, फिर राइजोबियम हो गया, क्लेब्सिएला हो गया। देन जो है रूट्स में, वो भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहते हैं, वो रोडोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम। दे आर रोडोस्पाइरलम, फोर्थ कैटेगरी, रोडोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम। क्रोमैटियम बोलो, क्रोमैटियम, बोथ आर फोटोसिंथेटिक, मतलब सन की रोशनी से अपना खाना बना रहे हैं। फोटो, कभी पूछते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया
के एग्जाम्पल बताइए जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड दे फिक्स नाइट्रोजन बोथ रोडोस्पाइरिलम एंड क्रोमेटियम, दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कॉमन जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया आइदर फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब होती है वो ऐसी की ऐसी नहीं दे सकते, ठीक है। सो इट इज नाइट्रोजन फिक्स की, नाइट्रोजन आई एटमॉस्फेयर से, यहां से आई और फिर उसको काय में बदल दिया, अमोनिया। किस में बदल दिया? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन कर दिया टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और अमाइनो एसिड से क्या बना लिए फिर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में क्या बन गए? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड काय में यूज हो गए? उसी के लिए तो लगता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सफर नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से रिड्यूस करके अमाइनो एसिड्स और फिर प्रोटीन्स में। सो दिस इज द पाथ विच इज फॉलोड कि नाइट्रोजन पकड़ने के बाद कैसे कन्वर्ट होता है। तो स्टेप्स हैं इसके कन्वर्जन के, और वो स्टेप्स जो हैं वो कैसे होते हैं वो अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने सिर्फ उनका नाम दिया है। तो पहला स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज 2 स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3 टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाइट्राइट्स। पूछते हैं नाइट्रिफिकेशन, तो पहला स्टेप क्या करना है? नाइट्रोजन से काय में बदला? अमोनिया, ठीक है। वो जब अमोनिया बन गया तो अमोनिया से नाइट्राइट्स तक कन्वर्ट करने का जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसोमोनास। क्या बोलते हैं उनको? नाइट्रोस। कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास। ये वाला काम करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलना। अब सेकेंड स्टेप, ये इन दोनों नाइट्रिफिकेशन के स्टेप हैं। अब नाइट्राइट्स को काय में बदलना? नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में बदलना। ये कौन सा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। सो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस इज वो जो अमोनिया कन्वर्ट, नाइट्रोजन को काय में कन्वर्ट किया था? अमोनिया में। अब कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास, दे आर ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू नाइट्राइट्स। एंड द सेकेंड स्टेप नाइट्रोबैक्टर ग्रुप के नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, इन दोनों को मिला के जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिफिकेशन। सो क्लियर विद नाइट्रिफिकेशन, दैट इज कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड फाइनली टू नाइट्रेट्स, ठीक है। और ये दोनों ही जो बैक्टीरिया ग्रुप, नाइट्रोसोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर ग्रुप के बैक्टीरिया, दोनों ही कीमोलिथोट्रॉप्स हैं। किस कैटेगरी के हैं? कीमोलिथोट्रॉप्स, मतलब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। कैसे बैक्टीरिया हैं दोनों? ये सब नीट में आते हैं। बोथ दिस एंड दिस, बोथ आर कीमो सिंथेटिक। अब आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं न्यूट्रिशन करा रही थी तो मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस ही करें। कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमिकल्स से अपना एनर्जी लेके फूड बनाते हैं। तो ये केमिकल्स को लेकर के, कौन से केमिकल्स? अमोनिया टू नाइट्रेट्स, जो एनर्जी रिलीज हुई उसको अपनी बॉडी के कामों के लिए यूज करते हैं। नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, और कैसे? इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। सो बोथ द ग्रुप्स, नाइट्रोसोमोनास एज वेल एज नाइट्रोबैक्टर, बोथ आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर है ये बात? ये
ये इंपॉर्टेंट टर्म, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड द बोथ आर, और किसका किस में कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. सो इज इट क्लियर? So I will give you the reaction also. Reaction 2NH3 plus 3 oxygen will give. ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है ना अमोनिया का. सो ये मैं बैलेंस इक्वेशन आपको दे रही हूँ. 2 नाइट्राइट प्लस प्रोटॉन हाइड्रोजन, that is 2 hydrogen, 2 molecules of water plus energy. important है ये, जब क्वेश्चन आएगा नाइट्रिफिकेशन क्या है, you have to give, this is the first reaction, that is this one, this is the first reaction. ammonia is oxidized to nitrite. now this is the nitrite and energy is released. अभी मैंने बताया एनर्जी वो अपने कामों के लिए, बैक्टीरिया अपने बॉडी के काम के लिए यूज कर लेते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वाला रिएक्शन. नाउ सेकंड वाला इज, द सेकंड रिएक्शन इज फॉर नाइट्राइट, दैट इज 2NO2, दैट इज नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन will give. so this is nitrite converting oxidized into plus oxygen will give nitrate, that is NO3. NO3 is nitrate plus energy. तो ये लिख लीजिए, याद कर लीजिए. अच्छा, यहाँ कौन सा ग्रुप आता है, अभी नाइट्रिफिकेशन अपन लर्न कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप आता है यहाँ कौन सा आएगा, ये वाला. कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास. क्लियर? और यहाँ कौन सा आता है, नाइट्रोबैक्टर. सो these are the two. now this completes the topic nitrification. question आएगा ZZ, जबरदस्त जरूरी ये आता है. what is nitrification? ठीक है. so is it clear? that is 2 step. the reactions I have given, the name of the bacteria, the group of the bacteria and उनकी category क्या है, they are chemosynthetic. clear? so आगे बढ़े and आगे का step is ammonification. ठीक है. जस्ट उल्टा, इट इज रिवर्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन. क्या रिवर्स है, शुड आई रब? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन. क्या रिवर्स, देखें, अमोनिफिकेशन. इसमें जो प्रोटीन्स, रिवर्स क्या हुआ, जो प्रोटीन्स बने थे, ये अमाइनो एसिड के बाद क्या बने थे, प्रोटीन्स बने थे. सो यहाँ पर प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमोनिया. जस्ट उल्टा, यहाँ अमोनिया बना रहे थे, नाइट्रेट्स के बाद सीधे प्रोटीन्स में बनते, लेकिन यहाँ उल्टा होता है. रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिफिकेशन वेयर इट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, वेयर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू अमोनिया. लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, तो नाम पता होना चाहिए. proteins are decomposed to release ammonia, Bacillus mycoides and Bacillus ramosus. ये सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल में डिकम्पोज, जो भी प्रोटीन पार्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं. कौन से ग्रुप हैं, आई एम राइटिंग Bacillus mycoides, Bacillus vulgaris and Bacillus ramosus. ये तीनों ही बैसिलस ग्रुप के ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये मिट्टी में जो भी ह्यूमस है, जितना भी प्रोटीन पार्ट है अगर है तो वो डिकम्पोज करते रहते हैं, बैक इनटू रिलीज कर देते हैं अमोनिया. ठीक है. सो दे आर मेनली अमोनिफिकेशन में कौन सा ग्रुप है ये, they are decomposers. ठीक है. और जो डेड पे रहे तो सैप्रोफिटिक भी है, प्रोटीन्स जो डेड पार्ट ऑफ एनिमल और उन पे, तो इनका न्यूट्रिशन के हिसाब से दे आर डिकम्पोजर्स और सैप्रोफिटिक एंड दे कन्वर्ट डिकम्पोज प्रोटीन्स इनटू अमोनिया. क्लियर है?
तो दैट इज अमोनिफिकेशन, इसी पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। देन थर्ड इज डी नाइट्रिफिकेशन, नाम में ही है डी नाइट्रिफिकेशन, दैट इज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल वापस एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल होता है। सो हेल्प्स इंपॉर्टेंट इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन बैक टू एटमॉस्फेयर, जहां से आइए वहां पहुंचा देना। इंपॉर्टेंट इन recycling of ammonia, of nitrogen back to, जहां से ली थी वापस पहुंचा दें, बैक टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? सो एटमॉस्फेयर में वापस कौन से ग्रुप, डी नाइट्रिफिकेंस ग्रुप के बैक्टीरिया जो हैं वो पहुंचा देते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। लेकिन एक चीज है, इससे क्या होता है, एक नुकसान भी होता है। अगर मिट्टी का जो भी नाइट्रोजन जो फिक्स्ड है वो सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में चले गए, तो सॉइल में कमी हो जाएगी ना, तो दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। साथ साथ कभी कभी ये नुकसान भी कर देते हैं सॉइल की उर्वरकता, मतलब फर्टिलिटी को भी, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी चाहिए, उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। सो और जितनी भी बाउंड नाइट्रोजन है, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमाइड्स, अमाइनो एसिड, उसको गैसियस नाइट्रोजन में कर देते हैं। सो कन्वर्ट ऑल बाउंड, बंधी हुई बाउंड नाइट्रोजन, दैट इज अमोनिया में बंधी हुई है हाइड्रोजन के संग अमोनिया, देन नाइट्राइट्स, जितनी भी मिट्टी में पड़ी है बाउंड फॉर्म में, नाइट्रेट्स, अमाइड्स, ठीक है, अमाइड्स, प्रोटीन्स, किसी भी नाइट्रोजन बाउंडेड फॉर्म में किसी कंपाउंड में है अगर एक्सेट्रा, उन सब को वो कहाँ पहुंचा देती है, वापस एटमॉस्फेयर में। जब तो इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्या कर देती है, रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड बैक टू। अब कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ विद डिफरेंट इंक। कहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ विद डिफरेंट इंक। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, एक तो ये है Thiobacillus denitrificans is a denitrifying bacteria and Pseudomonas denitrificans, Pseudo, ये दोनों ही जो हैं दे आर किसके एग्जाम्पल हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब जो वापस नाइट्रोजन को जहां से आई है वहां पहुंचा देते हैं। तो क्लियर विद दीज थ्री स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको दे चुकी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वर्क ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ द, वैसे तो बीमारी कर रहे हैं तो दैट इज नॉट हेल्पफुल फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं, क्या है वो देखते हैं। आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वो देखें, इंडस्ट्रियल लेवल पे बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं। सो बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्या है वो देखते हैं। सो बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल
प्रोसेसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े अमाउंट में कुछ भी चीज बनना है तो उसमें बैक्टीरिया का क्या योगदान है, हाउ इट इज हेल्पफुल। तो पहली चीज बहुत कॉमन, विनेगर सुना है, एसिटिक एसिड। क्या होता है विनेगर? डालते हैं ना, आपके चाइनीज में डालते हैं, अदरवाइज भी विनेगर अचारों में डालता है। इट इज अ प्रिजर्वेटिव विनेगर। सो एसिटिक एसिड बड़े लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। सो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। आपको नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम manufacture of vinegar or acetic acid from alcohol or from sugar। किस से? from alcohol, or from sugar। कोई भी शुगर, केन शुगर, फ्रूट शुगर, कोई सी भी शुगर लेके उसका किस बैक्टीरिया से उसको ट्रीट करते हैं लार्ज स्केल पे, तो इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड कमर्शियल लेवल पे। क्लियर है ये बात? सो मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एक और लैक्टिक एसिड, बहुत कॉमनली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मिल्क, और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए फ्रॉम लैक्टोज शुगर, फ्रॉम लैक्टोज शुगर। व्हाट इज फॉर्म लैक्टिक एसिड? टू फॉर्म व्हाट? कर्ड मिल्क। और ये बनाने के लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट पूछते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच इंडस्ट्रियल लेवल पे लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। देन योगर्ट बैक्टीरिया। अब योगर्ट एक फ्लेवरफुल दही बोलते हैं। एक तो घर में जो दही जमता है वो तो लैक्टिक एसिड वाला, लेकिन जो बाजार में योगर्ट फ्लेवर्ड होता है उसका प्रोसेस, तो योगर्ट बनाने के लिए भी जो है वो क्या लगता है, बैक्टीरिया यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो योगर्ट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। मिल्क से योगर्ट बनाया जाता है। योगर्ट एंड इट इज फ्रॉम मिल्क में डाल दो तो क्या बनता है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये बनाता है योगर्ट बनाने के काम, ये बैक्टीरिया काम आता है। मिल्क में डाल दो तो योगर्ट बनता है। क्लियर? ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे। देन बटर मिल्क, छाछ जिसको बोलते हैं, अमूल का छाछ वगैरह मिलता है तो दैट इज बटर मिल्क। बटर मिल्क छाछ बनाने के लिए भी बैक्टीरिया, एक फ्लेवर लाने के लिए जो है वो बैक्टीरिया यूज होता है, और उसका है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, दो हैं यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस
उसका भी यूज होता है क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस। ये दोनों ही क्या बनाने में काम आते हैं? छाछ या बटर मिल्क। देन वेरियस टाइप्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टी क्योरिंग या टी करिंग बैक्टीरियम। टी करिंग बैक्टीरियम। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है चाय की पत्ती का एक खास, हर चाय का एक फ्लेवर होता है। वो टी जो चाय स्वाद लेते हैं, पहले उनसे टेस्ट। चाय की पत्ती, आपको लगता है कि चाय की पत्ती तोड़ के बस सुखा के दे देते? नो, एवरी टी लीफ अंडरगोज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसको बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है, तब उसमें खास चाय का स्वाद आता है। जब भी तो बोलते हैं ये चाय बहुत अच्छी कड़क चाय है, ये ऐसी चाय। उसका रीजन है, जिस बैक्टीरिया से उसको ट्रीट करते हैं फिर वो कमर्शियली बिकती है। तो उसको बोलते हैं करिंग ऑफ टी लीव्स। क्या बोलते हैं उसको? टी करिंग। और खास बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। देखिए कौन से बैक्टीरिया है जहां करिंग ऑफ टी लीव्स है? बैसिलस मेगाथीरियम, बेटर फ्लेवर और टेस्ट के लिए। सो इट इज बैसिलस मेगाथीरियम, बेटर टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए लाने के लिए फर्मेंट मतलब बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस मेगाथीरियम। इसी टाइप का एक और प्रोडक्ट है जो पत्तियों से आता है। यू हैव हर्ड ऑफ टोबैको, सुना है ना? तंबाकू, टोबैको, वही करिंग। उसको भी ऐसे ही पत्तियां तोड़ के तो तंबाकू पत्ती मिलती है, डायोस्पायरोस से मिलती है। तंबाकू की जो पत्तियां एक्चुअली डायोस्पायरोस से नहीं मिलती, टोबैको से ही मिलती हैं, निकोटियाना टोबैकम। लेकिन जो बीड़ी वगैरह में जो पत्ती होती है वो डायोस्पायरोस होता है। तो निकोटियाना टोबैकम इज तंबाकू की पत्ती। तंबाकू का जो टिपिकल फ्लेवर होता है वो बैक्टीरिया से ट्रीट करके ही आता है, तभी वो सारी तंबाकू की चीजों में बेचा जाता है करके। सो दैट निकोटियाना टोबैकम लीव्स को करिंग जो होती है, it is done with special bacteria and it is Micrococcus condensans. Micrococcus condensans. Micrococcus condensans. So ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो देखिए इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना हेल्प करते हैं, तभी चीजें अच्छे फ्लेवर और टेस्ट में आती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लास्ट 6 में ऊपर लिख देती हूँ 7, जूट रेटिंग। ये आता है जेड लिखिए, ये वर्ड आता है 11 में, रेटिंग फाइबर। मतलब जूट की जो फाइबर होती है, आपको पता है जो आपके घरों में वो जो सुतली बोलते हैं जिसको, रस्सी जो पतली वाली होती है, बहुत मजबूत होती है, वो किससे मिलती है? कौन से प्लांट से? जूट से। ठीक है, जूट इज कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। मैंने एक शीट दी हुई है अपने रजिस्टर्ड बच्चों को, सबसे पहला काम मैं वही करती हूँ। सो ऑल ऑफ यू हु आर रजिस्टर्ड, आई हैव गिवन यू ब्यूटीफुल नोट्स। वो शीट इसीलिए दी है, ढूंढो उसमें अल्फाबेटिकली जूट, या सी में देखना कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट, वो नाम याद होने चाहिए। उस प्लांट से ये रस्सी बनाई जाती है, पर उस प्लांट का खास फाइबर, डेड फाइबर निकाला जाता है। अब उसके संग फ्लोएम का भी टिश्यू, जाइलम के अलावा फ्लोएम के भी टिश्यू है, पेरेंटाइमा भी, वो तो सब लिविंग है, वो सड़ जाएंगे। तो सड़े उनको सड़ा के निकालना, पानी में डाल दी जाती है और उस पानी में वो बैक्टीरिया डाल दिया जाता है जो सिर्फ जो डेड फाइबर है उसको छोड़ देता है, बाकी लिविंग सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है और इससे फाइबर अलग अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स। पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स? तो सारे ही प्लांट से ऑब्टेन फाइबर्स को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। सो जूट इज कॉमन, रस्सी, सुतली जिसको बोलते हैं। सो जूट का रेटिंग ऑफ फाइबर्स इज क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम, ऑब्टेन बाय बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम फेल्सीनियम।
सो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होने वाले बैक्टीरिया हैं और उनके प्रोडक्ट्स हैं। एसिटिक एसिड, विनेगर, एसिटोबैक्टर, एसिटाइल, लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बनाने के लिए, फ्रॉम और भी लैक्टिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इंपॉर्टेंट है, नाम लर्न होनी चाहिए। योगर्ट, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, बटर मिल्क, छाछ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस एंड टी करिंग, चाय की पत्ती का फ्लेवर लाने के लिए बैक्टीरियम बैसिलस मेगाथीरियम, टोबैको की पत्ती का फ्लेवर लाने के लिए माइक्रोकोकस कॉन्डिसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, जूट का रेटिंग ऑफ फाइबर्स इज क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। इतना लर्न करिए, आज नाम ही नाम है आज के उसमें। सो गो थ्रू दिस लेक्चर मेनी टाइम्स, एक बार में देख करके टेंशन में मत आइए, यू हैव टू गो थ्रू दिस लेक्चर मेनी टाइम्स, ठीक है? सो जस्ट गो थ्रू इट, okay? We will continue in our next lecture. Thank you.